हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। मैं पेश हूँ आपके सामने दोबारा से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेक्शन को लेकर, दैट इज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, इस सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे आपके बैंकिंग और फाइनेंस को, कि इसके मेजर न्यूज इस मंथ की क्या रही है। ठीक है, चलिए सो वी गोना बिगिन विद दिस। तो पहली न्यूज है आपके पास, INTT सबवेंशन एक्सटेंडेड फॉर 2 years। ठीक है, 2 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो देखते हैं ये आपके पास क्या है। ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स होती हैं उसको बोलते क्या है, वो कैसे काम करती है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स एंड शॉर्ट टर्म फार्म लोन्स। जो क्रॉप्स के लिए और फार्मिंग के लिए इनिशियल लोन्स दिए जाते हैं जिसकी वैल्यू अप टू 3 लाख है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 3 लाख तक की वैल्यू के जो लोन्स हैं उसी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। 2 कैटेगरी के लोन्स हैं इसमें, शॉर्ट टर्म फार्म लोन्स और शॉर्ट टर्म आपके क्रॉप लोन्स। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022, 23, 23, 24 यानी अगले 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, इसमें होगा क्या वो देखते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी गिवन टू बैंक at the rate of 1.5 per annum on the outstanding loan and the farmer will have to pay the interest of 7% only। आपके ऊपर जो ब्याज लग रहा है उस ब्याज का 1.5% भारत सरकार पे करेगी। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी पेड। ठीक है, बाकी आपको पे करना है 7% आपको पे करना है। 8.5% के आसपास का लोन है, 7% का लोन मुझे देना है, बाकी बचा हुआ 1.5% कौन देगा आपको? बैंक, गवर्नमेंट देगी। Further, those who repay loan on timely will be given further subvention of 3%. Thus, farmer will have to pay only 4% interest। और अगर आगे मैं अपना लोन टाइम से पे कर देता हूं तो मुझे 3% का और रिबेट मिलेगा, यानी मुझे सिर्फ 4% पे करना पड़ेगा। यानी 8.5% में से तकरीबन 4% मुझे पे करना है और 4.5% कौन पे करेगा? आगे गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है ये अगले 2 साल के लिए क्या कर दी गई है? एक्सटेंड आपकी कर दी गई है। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज आपकी जो सेक्शन में थी कि इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सटेंड किया गया अगले 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बैंक्स एमडी एंड ईडी टर्म्स हाइक टू 10 years। ठीक है, इनिशियली आपके पास क्या था कि तकरीबन जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपके अपॉइंट होते थे, ठीक है, या आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होते थे वो तकरीबन आपके 5 साल के लिए होते थे। ठीक है, बैंकिंग को ज्यादा बेटर रिफॉर्म करने के लिए, बैंकिंग को लंबे समय तक किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप किसी को लंबा कार्यकाल देते हो, है ना। तो अभी आपको बोला गया है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो वैसे ये याद रखना है आपको कि 60 साल आपका बैरियर अभी भी है, 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, बट आपको अच्छा खासा टेन्योर मिलेगा। सपोज करो आप 48 की एज में किसी बैंक के एमडी बन जाते हो तो आप 58 तक कंटिन्यू करोगे, आपको पूरे 10 साल दिए जाएंगे। आप 54 की एज में जाते हो तो आपको 6 साल का टेन्योर मिलेगा, आप 60 पे रिटायर हो जाओगे। 50 की उम्र में गए तो 60 तक पूरा कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो टेन्योर 10 साल का आपका सिक्योर किया गया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये निर्मला सीतारमण जी हैं, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस मैक्सिमम टेन्योर ऑफ PSU बैंक्स। ठीक है, जो PSU पब्लिक सेक्टर बैंक यूनिट्स है हमारी, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उनका जो कार्यकाल है आपको कितने समय तक बढ़ा दिया गया? 10 साल पे उसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, पहले 5 हुआ करता था, अब वो कितना हो चुका है? 10 हो चुका है। ठीक है, चलिए, ये आपके पास आपको जिस अमेंडमेंट के थ्रू वो आपको याद रखना है, ये नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट स्कीम है 2022 की। कई बार आईबीपीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टेन्योर तो एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, लेकिन किसके तहत? लॉ कौन सा है? तो लॉ कौन सा आपका? नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट स्कीम 2022। ठीक है, 2022 की स्कीम है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट टू सेल 1.95 स्टेक्स ऑफ एक्सिस बैंक टू रेज 400 करोड़। अप्रोक्सीमेट अभी 1.5 है, तो 3,839 यानी तकरीबन आपके पास 8,840 रुपए के आसपास, करोड़ के आसपास ये आपको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार बजट में सुना था कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा अपने बजट का डिसइन्वेस्टमेंट से लेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो बैंक्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो कई जगहों पर अपना शेयर रखती है। किसके थ्रू? सूती के थ्रू। ठीक है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके तहत 830 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्होंने इसको ऑफर किया है। ठीक है, फ्लोर प्राइस रखा है, तो ये बहुत बढ़िया रहा है कि भारत सरकार ने अपना शेयर्स जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बेच दिए हैं और अब इनके पास अपना एक अमाउंट रेडी हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली न्यूज ये है कि आपके पास गवर्नमेंट अपने
शेयर्स सेल कर रही है एक्सिस बैंक के अंदर से, एंड वो पैसा इनके काम आएगा। जैसे पहले भी हुआ था, LIC के शेयर्स दिए थे, एयर इंडिया के दिए थे, तो जिंक के दिए थे, जिंक इंडिया लिमिटेड के भी दिए थे। तो काफी इस साल काफी सारी डिसइन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिली। तो रिसेंट डेवलपमेंट आपकी किसके साथ हुई है? एक्सिस बैंक के साथ हुई है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्लास कि इंडियन एक्सिस बैंक में इंडिया ने जो अपने शेयर्स थे वो किसके थ्रू हेल्ड अप किए हुए थे? सूती के थ्रू, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल रुपी लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस। ठीक है, पायलट का मतलब क्या होता है कि आप ट्रायल बेसिस पर देख रहे हो। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूं हाँ ये पक्की मोहर लगी है, पायलट बेसिस पर है। अच्छा चलेगा तो कंटिन्यूशन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो रोक दिया जाएगा। देखते हैं इसमें ये है क्या। आरबीआई लॉन्च द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। याद रखना आपको नाम क्या दिया गया इसका? CBDC। ठीक है, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और जिसे हम डिजिटल रुपी के नाम से जान रहे हैं। ये अभी होलसेल सेगमेंट में उतारा गया क्लास। ठीक है, इस समय जब मैं इस वीडियो को रेडी कर रहा हूं तो रिटेल में भी ये आ चुका है आपके पास, लेकिन यहां पर जो न्यूज है मैं उस मंथ की कवर कर रहा हूं, तो आपको बता देता हूं कि होलसेल की अभी बात कर रहा हूं, प्रेजेंटली रिटेल में भी आ चुका है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने 1 नवंबर से पायलट बेसिस पर इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। आपका डिजिटल रुपी लॉन्च हो गया है। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी दैट कैन बी इशूड इन अ कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में मनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ई मनी है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक मनी की फॉर्म में। ठीक है, द डिजिटल रुपी विल बी यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट को सिंपल ये समझ लो क्लास, हम जब कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हैं किसी इन्वेस्टर्स से, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं हम लोग। तो अगर मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीदनी है किसी इन्वेस्टर से, तो मैं इस मनी का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, फर्दर सेटलमेंट्स इन द डिजिटल रुपी विल रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मेक द इंटरबैंक मार्केट मोर एफिशिएंट। आप देख सकते हो कि इसकी कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी। जैसे हम फिजिकल मनी बनाते हैं, छापते हैं, उसकी सर्कुलेशन होती है, उसका रख रखाव होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, सब कुछ होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके हिसाब से इसकी जो डिजिटली इसकी कॉस्ट है इसको मेंटेन करने की थ्रू द टेक्नोलॉजी, वो काफी कम पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर। और इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस इजी हो जाएंगी क्लास। अगर मुझे आपके अकाउंट में पैसा भेजना है तो डिजिटल मनी बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। फिजिकल ट्रांसलेशन इस केस में है ही नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी इसको अब ये कैसे करते हैं। अभी तक तो इसमें यही बात थी कि इसमें फिजिकल फॉर्म में मनी नहीं आएगा, ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही आपके पास आपको रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डिजिटल मनी लॉन्च कर दिया गया पायलट बेसिस पे। ठीक है, चलिए, आरबीआई हैज आइडेंटिफाइड 9 बैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ डिजिटल रुपी। अभी डिजिटल रुपी के लिए पहले पायलट बेसिस पे 9 बैंक्स को आपने आइडेंटिफाई किया था। तो पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC। ठीक है, ये इनिशियल 9 बैंक्स है जहां से आपकी डिजिटल रुपी को ट्रांजैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं पायलट बेसिस पर है आपका। चलिए मूविंग फर्दर, इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। जैसे हम स्टिकर लगाते हैं, उतारते हैं, ठीक है, कहीं पे चिपका लेते हैं, तो वैसा ही एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया आपके भारत के अंदर। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक जो आपके पास है, इसने अपना स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड यूज किया है। इसे नाम क्या दिया गया है? फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसका नाम है, जो 24 नवंबर को लॉन्च किया गया है इन द एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के साथ मिलकर इसको लॉन्च कर दिया गया है। The credit card will facilitate transaction by simply tapping the sticker on the near field communication enabled point of sale terminals। तो POS टर्मिनल्स के ऊपर जब आप इसको टैप करोगे, जैसे आपने देखा भी होगा डेबिट कार्ड को हम टैप करते हैं तो बिना किसी पिन नंबर के आपकी 2000 तक की पेमेंट्स हो जाती है। तो इसकी लिमिट 5000 तक की है। मैं 5000 तक की लिमिट का जो कार्ड है अपनी ट्रांजैक्शन है वो कर सकता हूँ। इसको मैं कहीं भी चिपका लूँ, मोबाइल के बैक पैनल पे, आईपोड पे, पर्स पे, कहीं भी चिपका सकता हूँ। बस मुझे टैप करना है और मेरी पेमेंट इस केस पे हो जाएगी। तो ये स्टिकर की तरह है आपके पास डेबिट कार्ड, जैसे हमारा प्लास्टिक का मटेरियल का होता है, ये कैसा होगा आपका? स्टिकर टाइप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। एयरटेल स्टार्ट्स फेस बेस्ड KYC। ठीक है, जो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक है, इन्होंने अपना फेस टू फेस ऑथेंटिफिकेशन जो आपका है KYC, दैट इज नो योर कस्टमर नॉर्म्स, उसको लॉन्च कर दिया है। तो ये भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना है जिसने फेस टू फेस आपकी जो ऑथेंटिफिकेशन है उसको क्या कर दिया है? अनेबल्ड कर दिया। ठीक है, तो आप अपना खाता वगैरह इसमें खोल सकते हो। कस्टमर्स के लिए बेटर फैसिलिटी है सेविंग अकाउंट्स खोलने के लिए। ठीक है, चलिए, द न्यू फैसिलिटी विल बी हेल्प द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स ऑफ द बैंक टू ओपन एन अकाउंट बाय जस्ट अंडरटेकिंग फेस ऑथेंटिफिकेशन ऑफ eKYC।
The proceed will usually have a new development mobile application by the Unique Identification Authority of India. UIDAI इसमें आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। उस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आधार कार्ड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका फेस टू फेस इसके अंदर क्या हो जाएगा, और तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, IRDAI टू लॉन्च बीमा सुगम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, ठीक है। अब ये बीमा सुगम है क्या, इसको देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं IRDAI है क्या आपके पास। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां पे सारी कंपनीज अपनी एक साथ लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को क्या कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म है, मैं इस पोर्टल को ओपन करूंगा बीमा सुगम को, और मुझे सारी की सारी डिटेल्स उसके ऊपर मिल जाएंगी। हर तरह की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी मुझे लाइफ की, नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो भी है, मुझे सारी इसकी डिटेल्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, ठीक है। द पोर्टल इज शेड्यूल्ड टू गो लाइव फ्रॉम द 1 जनवरी 2023, अगले साल 1 जनवरी से इसकी लॉन्च हो जाएगी, न्यू ईयर से। इसमें 4 एंटिटीज हैं, सबसे पहले LIC और दूसरी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, दोनों का 30-30% का शेयर रहेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो इंश्योरेंस सेल करते हैं, जैसे PNB मेटलाइफ वगैरह है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, उनका 35 रहेगा। रिमेनिंग जो ब्रोकर्स एसोसिएशंस वगैरह है, जो जनरल बाकी हैं, उनको सिर्फ 5% इस पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो जो प्लेटफॉर्म है, ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, अपना एजेंट बदल सकते हो, ठीक है। डिसबर्समेंट आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है। वो जो पेपर वर्क था, हम पेपर्स ले लेके घूमते थे, वो उस पेपर वर्क को ये खत्म करेगी आपके पास, ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसको आपको ई बीमा, जिसे आप ई इंश्योरेंस अकाउंट भी बोलते हो, उसमें आपको बहुत, ये डीमैट अकाउंट की तरह काम करेगा, तो बहुत इजीली ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। आपको हसलनेस नहीं होगी, पेपर वर्क कर रहे हो, बंदा ढूंढ रहे हो, आएगा प्रीमियम पे होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही काम पर आपका सारा का सारी पॉलिसीज, डिटेल्स, रिन्यूएबल्स, ऑफर्स, सब आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, और आप उसको देख के चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो IRDAI टू लॉन्च बीमा सुगम। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन। बाकी नेक्स्ट सेक्शंस के लिए आप जुड़े रहिए, ठीक है। टिल देन बहुत ध्यान रखिए अपना एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।